नमस्ते व्यूअर्स, मैं हूं तमन्ना, योर गाइड, टैरो रीडर, एंजल हीलर थ्रू eclectic magic, dragon magic remedies, runic magic, channeling. I help you with direction, guidance and healings. चलिए बिगिन करते हैं आज के सेशन में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्थ नंबर 3 के एनर्जी रीडिंग की। उनके लिए 1 से 15 दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। अगर आपका बर्थडे 3rd, 12th, 21st या 30th को हुआ है तो ये आप बिलोंग करते हैं मुलांग 3 को। एंड बर्थ नंबर 3 के जो लोग हैं, आपकी पर्सनालिटी होती है क्रिएटिव, आप एक्सप्रेसिव होते हो, इमोशनल होते हो, येट स्ट्रॉन्ग होते हो, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग है, नेचुरली आप लीडर होते हो और सबसे इम्पोर्टेंट बहुत लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन होते हो। और इस बारी दिसंबर के फर्स्ट हाफ की एनर्जी थोड़ी सी डीप है, थोड़ी सी क्लेंजिंग आपके लिए क्लेंजिंग बेस्ड है। आपको रिलीज करना पड़ेगा बहुत सारी पुरानी चीज़ें, तभी स्पेस बनेगी नए ग्रोथ के लिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के आपके जनरल थीम का। बर्थ नंबर 3 आपका जो दिसंबर का फर्स्ट हाफ ऑफ द दिसंबर का कार्ड है वो बताता है कि पहले आधा हिस्सा जो है दिसंबर का वो एक चीज लाउडली बोल रहा है, दैट लेट गो, लेट गो, लेट गो। क्योंकि आपका कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। इस कार्ड का मतलब आपके लिए है अननेसेसरी बर्डन्स को रिलीज करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपने खुद उठा ली थी, एनर्जी लीक पॉइंट्स है जो वो आपको क्लोज करने होंगे, किसी चीज का एंड जो बहुत टाइम से आपको प्रेशर या स्ट्रेस दे रहा है। ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपके साल भर बहुत कुछ आपने कैरी किया है, कभी फैमिली का प्रेशर, कभी रिलेशनशिप का लोड, कभी काम का स्ट्रेस, या फिर कभी सेल्फ एक्सपेक्टेशंस, और कभी यूनिवर्स लिटरली आपको अब कह रहा है यू डोंट नीड टू कैरी ऑल दिस इनटू 2026। इस फर्स्ट हाफ ऑफ द दिसंबर में एक मेजर स्ट्रेस रिसोर्स दूर होता दिख रहा है। प्रोजेक्ट से विड्रॉल आप हो सकता है करें, किसी टॉक्सिक एक्सपेक्टेशन से बाहर निकले, या फिर कोई किसी चीज़ को आपको नो बोलना पड़े जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे थे। ये पीरियड आपको लाइट फील कराएगा। एंड एडवाइस फॉर यू फॉर दिस पीरियड इज अपने बाउंड्रीज को डिफाइन कीजिए। किसी को हाँ सिर्फ इसलिए मत बोलिए क्योंकि आप अनकंफर्टेबल हो नो बोलने के लिए। इस पीरियड में आपको सेल्फ केयर को प्रायोरिटी देनी होगी। अपने स्केड्यूल को सिंप्लीफाई कीजिए। ये एनर्जी डिटॉक्स जैसी है आपके लिए। जितना आप रिलीज करोगे उतना दिसंबर के सेकेंड हाफ में ब्लेसिंग फ्लो करेगी। इसके साथ हम चलते हैं आपके नेक्स्ट कार्ड की तरफ जो कि करियर और फाइनेंस है। और करियर और फाइनेंस में आपका कार्ड है जजमेंट। ये एक पावरफुल अवेकनिंग कार्ड है। इस कार्ड का मतलब है वेक अप कॉल, रियलाइजेशन, क्लैरिटी, फाइनल डिसीजन। 1 से 15 दिसंबर के अंदर आपको एक इनर आपकी जो ये वॉइस है वो आपको काफ़ी समय से आप अपने इनर वॉइस को इग्नोर कर रहे थे कि ये जॉब शायद मेरे लिए नहीं है, ये स्किल तुम्हें अपग्रेड करनी चाहिए, ये प्रोजेक्ट तुम्हारे फ्यूचर में मेजर ग्रोथ ला सकता है, उसको सीरियसली लो, आप अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहे हो। जो ये जजमेंट कार्ड है वो ये कह रहा है कि करियर डिसीजंस आपको बोल्ड लेने होंगे, आपको बोल्ड एक्शन लेना होगा, न्यू डायरेक्शन लेनी होगी, आपको अपने सोल पर्पस के क्लोज जाना होगा। अगर आप जॉब में हो तो आपके लिए आप एक रिव्यू स्टेज पे आ रहे हो जहाँ पे आप अपने परफॉर्मेंस को, दूसरी अपॉर्चुनिटीज को या देखोगे, कंपेयर करोगे और क्लियर डिसीजंस लोगे। आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉल या ईमेल आ सकता है इस टाइम पीरियड में जिसका आप वेट कर रहे थे, और फिर किसी प्रोजेक्ट का ग्रीन सिग्नल भी आपको मिल सकता है। अगर आप बिजनेस में हो
तो ये पीरियड जो जजमेंट का है ये बेस्ड है चॉइसेस का, ये क्लाइंट सही है या नहीं है, इसके साथ मुझे काम करना चाहिए या नहीं, इस एरिया में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म है या ये एनर्जी ड्रेन कर रही है। ऑल आंसर्स आपको इस पीरियड में इंट्यूटिवली मिलेंगे और आपको उन पे ध्यान देना होगा। मनी या फाइनेंसेस स्टेबल स्ट्रॉन्ग रहेंगे और आपको रियलाइजेशन आएगी कि आप पैसा अट्रैक्ट कर सकते हो अगर आप अपनी वैल्यू खुद करो। आप अपनी वैल्यू नहीं करते, आप अंडर चार्ज करते हो, इस चीज को आप चेंज करो। एडवाइस है आपके लिए, करियर के सिग्नल को इग्नोर मत कीजिए, आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, उसको आप ट्रस्ट करिए, अपनी इंट्यूशन को, अपने करियर गोल्स को आप चाहे फिर से लिखिए, किसी पुराने पैटर्न को ब्रेक करिएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करिए, और ये जो एक है ना कि हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, उससे आपको थोड़ा सा दूर रहना होगा इस पीरियड में। इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट कार्ड के लिए जो कि आपके लव और रिलेशनशिप में है, और यहाँ पे आपका कार्ड आया 10 ऑफ स्वॉर्ड। कभी कभी ये पेनफुल एंडिंग, डिफिकल्ट रियलाइजेशन या ओवर थिंकिंग के साथ एग्जॉशन शो करता है, लेकिन याद रखिए कार्ड एंडिंग्स के बाद की हीलिंग के स्टार्ट होने का है ये। इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, आप किसी डिफिकल्ट फेज या पैटर्न को एंड करने वाले हो सकता है कि सेम आर्ग्यूमेंट साइकिल्स अब खत्म हो, साइलेंट ट्रीटमेंट हो सकता है खत्म हो, एक्सपेक्टेशंस बर्स्टिंग पॉइंट पे आ सके वो खत्म हो, ब्रेकिंग पॉइंट आ सकता है आपके रिलेशनशिप पे, बट इन अ पॉजिटिव वे। समटाइम्स अ ब्रेक डाउन लीड्स टू अ ब्रेक थ्रू। आप या तो एक ऑनेस्ट बातचीत करोगे अपने पार्टनर के साथ, या फिर किसी टॉक्सिक पैटर्न को परमानेंटली एंड करोगे। ये रियलाइज करोगे कि रिलेशनशिप को रीसेट की जरूरत है अब आपकी लाइफ में। एंड इफ यू आर सिंगल, ये कार्ड दिखाता है कि आपका पास्ट हर्ट अब रिलीज हो रहा है। यू आर क्लोजिंग एन इमोशनल चैप्टर, यू आर हीलिंग फ्रॉम someone who disappointed you in the past। इस फर्स्ट 15 डेज ऑफ दिसंबर का जो पीरियड है, ये कोई नए रिलेशन, इस पीरियड में कोई नया रिलेशनशिप इमीडिएटली मत स्टार्ट करिएगा। आप इमोशनली फ्री हो रहे हो ताकि आप सही पर्सन आपकी लाइफ में आ सके। एडवाइस फॉर यू इज डू नॉट चेस, do not settle, do not over explain yourself, speak your truth but softly and firmly। रिलीज द पैटर्न्स जो आपको ड्रेन कर रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड के बाद एक नया सनराइज आता है, और वो 15 दिसंबर के बाद क्लियरली आपके लिए दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है आपका हेल्थ और फिटनेस में आपका कार्ड आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, और इसका मैसेज है इमोशनल और मेंटल चीज़ों से रिलेटेड। ये पीरियड आपके लिए हो सकता है आप थोड़ा ओवरथिंक करो, स्ट्रेस आ सकता है, अननोन चीज़ों से एंजाइटी हो सकती है, एंजाइटी ऑफ अननोन, इनर कॉन्फ्लिक्ट फील कर सकते हो आप। फिजिकली यू मे एक्सपीरियंस हेडेक्स, neck and shoulder tension, disturb sleep, you can be irritable or face irritation। हो सकता है इस पीरियड में आपकी पेशेंस लेवल लो रहे। इसका रीज़न है आप रिलीज मोड में हो, आपकी बॉडी पुरानी एनर्जीज को डिटॉक्स कर रही है। आपके लिए एडवाइस है इस कार्ड की, हाइड्रेशन पे ध्यान दीजिए, नाइट रूटीन को थोड़ा सा काम रखिए, मेडिटेशन या फिर स्लो ब्रीदिंग ट्राई करिए, फोन स्क्रीन टाइम को आपको कम करना होगा। सॉल्ट बाथ या फिर हिमालयन सॉल्ट रूम क्लेंजिंग बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। हेल्थ में ये कार्ड एक वार्निंग नहीं दे रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि आपको अपने अंदर के मेंटल क्लटर को इस वक्त क्लियर करने की ज़रूरत है। और इसके साथ हम चलते हैं
लास्ट कार्ड की तरफ, जो कि है आपका स्पेशल गाइडेंस कार्ड, जो कि है मोनोलॉजी डेक से, और ये कार्ड है न्यू मून इन लियो, जो इसका मतलब है कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस। ये कार्ड का मतलब है सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, विजिबिलिटी। इन सब एरियाज में आपको काम करना होगा। यूनिवर्स का सीधा मैसेज है, जो तुम चाहते हो वो तुम डिजर्व करते हो, जस्ट यू नीड टू ओन योर पावर एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू वर्क ऑन दीज एरियाज। ये फर्स्ट 15 डेज का ओवरऑल थीम आपके लिए है डेयर टू बी सीन, स्पीक अप, बिलीव इन योर सेल्फ, स्टेप इन टू योर अथॉरिटी, स्टॉप apologizing for wanting more in life. This moon card is saying you are rising, you are healing, you are entering a phase where your inner glow will guide you. You need validation, you need courage at this point of time. ये जो फेज है, इसके बाद आप खुद फील करोगे एक नई बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। बर्थ नंबर 3 दिसंबर के जो ये फर्स्ट 15 डेज है, वो आपके लिए अगर देखा जाए वो एक क्लेंजिंग, हीलिंग और अवेकनिंग का पावरफुल पोर्टल है। कुछ चीज़ों का एंड होगा, कुछ ट्रुथ सामने आएंगी, और आप एक नए वर्जन में शिफ्ट होगे इस पीरियड के बाद। अगर आप ये रीडिंग से रेजोनेट हुए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना बर्थ नंबर बताएं, और किस पार्ट ऑफ दिस वीडियो से आपको कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले सो दैट यू डोंट मिस द नेक्स्ट फोर्टनाइट गाइडेंस। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे अलाइन्ड, एंड लाइट एंड हीलिंग्स टू यू।